औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपको कुदरत की बहुत ही नेमतों में से एक अनमोल नेमत के बारे में बताना चाहता हूँ। ये कुदरत का मेवा जो है, इसका ज़िक्र कुरान पाक के अंदर भी बेशुमार जगह पे मौजूद है। मैं यानी अंगूर, खुश्क अंगूर, ड्राइड ग्रेप्स, सुंदरहानी जो गोल्डन और ब्लैक मेवा है, किशमिश इसे कहते हैं, और अगर बड़ा अंगूर हो तो चमन का, तो उसे मनक्का कहते हैं। इसमें कुदरत की बहुत ही खुसूसी नेमतें हैं। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत शफा रखी है, इसमें बहुत एनर्जी रखी है, क़ुव्वत रखी है, और बेशुमार अमराज के लिए या अमराज के अलावा इंसान की या बच्चों की या मिडल एज की या ओल्ड एज के लोगों की नशो नुमा के लिए ये नहायत अहम मेवा है। लेकिन शुगर के मरीज़ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये एक स्टडी की गई थी अमेरिका में, अमेरिकन एसोसिएशन है एग्रीकल्चर की। उन्होंने ये 100 ग्राम जो है किशमिश के ऊपर, ड्राइड ग्रेप्स के ऊपर स्टडी की थी। 100 ग्राम में तकरीबन, और दूसरी तरफ एक सब्जेक्ट रखा था, एक नॉर्मल इंसान रखा था जिसकी रोज़ाना की ज़रूरत 2000 कैलोरीज थी। उसके ज़रिए से फिर उन्होंने परसेंटेज निकाली है, एक तरफ ग्राम है, एक तरफ परसेंटेज है। तो इसमें 80 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और बाकी 20 ग्राम जो है उसमें 3.1 ग्राम जो है प्रोटीन्स हैं, 0.5 ग्राम फैट्स हैं जो कि ना होने के बराबर हैं, और 3.7 ग्राम जो है वो इसमें जो है सॉल्युबल फाइबर है, वो अबाउट उसके परसेंटेज के हिसाब से अबाउट 14% बनेगा। कार्बोहाइड्रेट्स 26% बनेंगे। और इसमें कुदरत का एक जो बहुत ही मिनरल जो है पोटाशियम, ये पोटाशियम रिच जो है फूड है, इसमें 750 मिलीग्राम के करीब जो है वो 100 जो ग्राम हैं उनमें ड्राइड फ्रूट जो है ग्रेप्स उनमें पाई जाती है, और ये तकरीबन हमारी परसेंटेज के लेवल से 21% बनती है। इसके अलावा सोडियम है वो 11% है, बहुत कम है, ना होने के बराबर है। उसका भी हमें फ़ायदा है पोटाशियम और सोडियम के ज़्यादा होने का, कि हमारे ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए दोनों चीज़ें, एक का ज़्यादा होना एक का कम होना, बहुत ही हमारे लिए बेहतर है। इसमें फिर आयरन है 10% के करीब, कॉपर है वो 14% के करीब है, विटामिन B1, B2, B3, B6 है, और ये कोई 10% के करीब हैं। सेलेनियम है, फास्फोरस है, मैंगनीज 14% है, फास्फोरस है, इसमें कैल्शियम 5% है, विटामिन C 3% है। लेकिन इसमें विटामिन D3 और कोबालामीन यानी B12 जो है विटामिन वो नहीं है। तो नाजरीन, इसके अंदर जो बहुत ही अहम जो अशिया हैं वो जो पाया जाता है वो केमिकल है, वो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट उस चीज़ को कहते हैं कि जो हमारी अंदर बॉडी के अंदर डीजनरेटिव चीज़ें जो वो तोड़ फोड़ जो हमारे जिस्म के अंदर हमारी 40 ईयर्स के बाद या जवानी में जो हमारी परवरिश हो रही होती है, हम नौजवान हो होते हैं, ख़ासतौर पे बच्चे जो नौजवान होते हैं उनका जो कद निकल रहा होता है, उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का होना बड़ा ज़रूरी है। और इसमें सबसे आला किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं पॉलीफिनाइल्स हैं, जिसमें फ्लेवोनॉल, ग्लाइकोसिड्स और फिनोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी आगे फिर एंटीऑक्सीडेंट की एक ओरैक वैल्यू होती है। ओरैक वैल्यू जो है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, इनके पास ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की कितनी कैपेसिटी, ऐसे ओरैक वैल्यू कहते हैं। अब ये सारी चीज़ों के मौजूदगी से यानी बहुत आला तरह की एनर्जी है इसमें, जो कार्ब्स हैं बहुत आला किस्म के, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इनसे हम बेशुमार बीमारियों से बचते हैं, और बेशुमार इंसान को आला किस्म की जो है बच्चों की, जवानों की परवरिश और नशो नमा होती है। और जो मिडल एज के बूढ़े लोग जो हैं बेशुमार बीमारियों से बच जाते हैं, या उनकी बीमारियां बहुत डिले हो जाती हैं। और ये दिमाग में सबसे पहले हमारे ब्रेन में हमारी मेमोरी को जो है बहुत शार्प करती है। हमारी जो अल्जाइमर डिजीज़ है उसको, जो हमें एमनीसिया हो जाता है कि हम भूल जाते हैं, उसको ख़त्म करती है। हमारी विजन को, हमारी आई साइट को
बहुत तेज़ कर देती है। मैकुला जहाँ पे हमारा फोकस बनता है आँख का, जो रेटिना का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे आँख के पर्दे का, उसको ये बेहतर करती है, बल्कि रेटिनोपैथी से बचाती है, डायबिटिक। और इसी तरह कैटरैक्ट जो है कि मोतिये को डिले कर देती है। हमारी जो ओरल हेल्थ है, हमारे दांत जो गिर जाते हैं, हमारे मुंह के अंदर जो बदबू आती है, उससे हमें ये निजात देती है। उसके अलावा हमारा जो कार्डियक सिस्टम है, हमारे दिल को ये बहुत तकवीत देती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है कि सोडियम बहुत कम है और पोटाशियम बहुत ज़्यादा है। ये दोनों दिल और हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफीद हैं। और हमारा फिर डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, स्टोमिक के अंदर डिस्पेप्सिया, एसिडिटी, जो हार्ट बर्न होता है, क्योंकि ये इसका अल्कलाइन मीडिया है, ये उसको कम करती है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती है, इसका लैक्सेटिव एक्शन बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो है हमारे किडनीज़ को, लिवर के लिए ये बहुत बेहतर है, लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन वहाँ करती है और हेल्दी करती है और क्लीन करती है। इसी तरह ये हमारी स्किन के लिए, जो एजिंग होती है, हम बूढ़े नज़र आते हैं, हमारी स्किन को ग्लो करती है, ग्लोइंग स्किन चमकदार बना देती है और हमारे रिंकल्स को ख़त्म कर देती है। हमारी इम्यूनिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब जो भी हमें डिजीज़ होती हैं उनके अगेंस्ट डिफेंसिव पावर करती है। खुसूसन बच्चों में जब वायरस हो जाता है, रुबेला और मीजल्स, खसरा, मम्प्स हो जाते हैं, कान पीड़े जिन्हें कहते हैं, और जो लाकड़ा काकड़ा जिसे चिकन पॉक्स या हर्पीज वेरिसेला कहते हैं, उसके अंदर अगर पानी में भिगो के दिया जाए तो उसको रिकवरी और क्योर कर देती है और इम्यूनिटी को ये जो है वो बूस्ट करती है। इसके अलावा अनीमिया के लिए खून बनाने में ये बहुत ही मुफीद है। और बच्चों की हड्डियों में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि बच्चों को हड्डियों को जो है लंबा कर देती है, उनका कद जो है बहुत लंबा निकल जाएगा कद। और अगर बच्चों को स्कूल में माएँ जो हैं बजाय बॉक्स में कोई सैंडविचेस देने के, बर्गर देने के, फ्राइज़ देने के, अगर ये जो है ग्रेप्स दें और साथ आलमंड दें तो उनके लिए ये बेहतरीन जो है वो ग़ज़ा है। इसके अलावा ये हमारा जो है सेक्सुअल फंक्शन है, जो जिसका डिसफंक्शन हो जाता है, इम्पोटेंसी हो जाती है, बांझपन हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, उसकी बर्थ की वाइटलिटी को, उसकी वजाहत को, मर्दाना क़ुव्वत को बहुत ज़्यादा कर देती है। इसके अलावा ये एंटी कार्सिनोजेनिक है, इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से कैंसर नहीं होता। और खून के अनीमिया जो होता है, खून की कमी जो होती है, उसके लिए इसका बहुत ही मुफीद एक्शन है। हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है और टिश्यूज़ में, सेल्स के ऊपर हीमोग्लोबिन जो सेहत का एक मेन मेयार है वो हमारा, क्योंकि विटामिन इसमें हैं B6 सारे, और इसमें फेरस आयरन भी है, कॉपर भी है, तो हमारा ब्लड जो है वो बहुत खूब बनता है और हमारी बॉडी नशो नुमा पाती है। इसके अलावा नाज़रीन इसके बेशुमार फ़वाइद हैं जो एक छोटे से वक्त में आपको जिनके बारे में नहीं बता सकता। मैं आपसे इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।